सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उन परिस्थितियों का परिचय प्राप्त करेंगे जो तुलसीदास जी के साहित्य सृजन काल में रहीं। बिंदुवारों का विवेचन संक्षेप में। प्रथम ले है राजनीतिक दशा। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। निवृत्ति अथवा तो परप्रवृत्ति जो भी मार्ग हो, कवि सृजन के समय की अपनी परिस्थितियों से आंख बंद नहीं कर लेते, वरन उन परिस्थितियों का लोक कल्याण के संदर्भ में सकारात्मक उल्लेख भी करते हैं और जगाने का प्रयास भी काव्यकारों का रहता है। तुलसी के संदर्भ में देखें तो मध्यकालीन शासकों द्वारा धर्म स्थानों का विध्वंस, ग्रंथों का अपमान और अनेक प्रकार से तुलसी द्वारा कुराज्य और कुनीति से पीड़ित जनता को देखा तो अपनी व्यथा विनय पत्रिका में इस प्रकार व्यक्त की। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पत कलुष कुचाल नई है, नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुवाद बाद हठी हेरी हई है। रावण के अत्याचारों के वर्णन के माध्यम से भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपनी भावना राजनैतिक अत्याचारों के प्रति यूं व्यक्त की। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगी लगावही। इस प्रकार तुलसी की रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का अनेक प्रकार से चित्रण मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सद्यमान, सोच बस कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। कहाँ जाएं और क्या करें, ऐसी स्थिति में युग दृष्टा भक्त कवि तुलसी ने अत्यंत निर्भीकता के साथ तत्कालीन शासकों की दुर्नीति, स्वेच्छाचारिता, निरंकुश शासन और उससे संत्रस्त जनता की आर्थिक हीनता की दशा का वर्णन किया है। और यही तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति तुलसी का जन जागरण है। दूसरा बिंदु है सामाजिक दशा। समाज की विशृंखलता, अनैतिकता एवं हीनावस्था से तुलसी का हृदय बहुत पीड़ित होता था। विनय पत्रिका में लिखते हैं, आश्रम बरन धर्म विरहित जग जो, लोक वेद मर्जाद गई है, प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रई है। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तुलसी के लिए चिंता का कारण है और इसीलिए तुलसी ने कली का नाम लेकर अपने युग की स्थिति का ही चित्र उपस्थित किया है। समाज में सही व्यवस्था तभी बन पाती है जब सभी प्रकार से नियमों का, अनुशासन का पालन सबके द्वारा सहज ही किया जाए। तुलसी ने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक शब्दों में युग की सामाजिक इस दशा को उपस्थित किया है, अभिव्यक्त किया है।
समाज में चरित्र बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। चरित्र के बल का कम हो जाना सामाजिक स्थिति में समाज की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला बिंदु है धार्मिक स्थितियाँ। तुलसी के युग में ज्ञान, उपासना और कर्म में समन्वय नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टियाँ विघटित होने लगी थी। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, ज्ञान को प्रधानता देने वाले हठयोगी सिद्धों एवं तांत्रिकों ने अपनी अद्भुत करामातों, चमत्कारों द्वारा जनता को आकर्षित करना प्रारंभ किया और यह अक्सर जनता पथ भ्रष्ट भी होने लगी। पाखंड और आडंबर, मिथ्या प्रदर्शन अपना पांव पसारने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम लेकर जनता को कई बार सही मार्ग न दिखलाकर उसके नाम से भ्रम में भी डाला गया। ऐसी स्थितियों को देख धर्म प्राण हृदय वाले तुलसी के हृदय को क्षोभ हुआ और उन्होंने अपने आक्रोश को भी, दर्द को और को प्रार्थनाओं के रूप में भी अभिव्यक्ति प्रदान की। एक संत पुरुष के हृदय में रोष का आविर्भाव होना स्वाभाविक है और वह उनकी रचनाओं में क्षोभ के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। कवितावली में कहते हैं, कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो ज्ञानु, बचन विराग बेश जगत हरो सो है, गोरख जगायो जोगु भगति भगायो लोगु, निगम नियोग ते सो केली ही छरोसो है। किसी का मान न रखना यह तुलसी की आदत नहीं है, किंतु जनता में सही सही बात, धार्मिक दृष्टि को विकसित करने वाला प्रकाश उत्पन्न नहीं हो पाए, यह तुलसी के लिए पीड़ा का कारण था। और यह पीड़ा उन्होंने अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से व्यक्त की है। कलियुग की कुचालों का भी जिक्र उन्होंने अनेक बार किया है। कली में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो, नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाठ ठटो। इस प्रकार से वस्तुतः स्थिति भी यही थी। संतों ने जिन पावन विचारों को लेकर अपने सब पंथों का निर्माण किया था, उनके नियम और सिद्धांत बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। पाखंड का बोलबाला बढ़ रहा था। यह तुलसी जैसे लोकनायक, समन्वय सम्राट, लोकोद्धारक भक्तों को भला कैसे सहन हो सकता था। धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न मतांतरों तथा विभिन्न उपासना पद्धतियों या विभिन्न उपासकों के मध्य वैर विरोध का वातावरण भी चल रहा था। और यही कारण था कि तुलसीदास जी ने समन्वय का अलख जगाया। इस लोकनायक ने एक बहुत बड़ा कार्य तत्कालीन परिस्थितियों से क्षुभित होकर, दर्द से उलझन में पड़कर मानो सुलझाने के लिए समन्वय का कार्य किया। अगला बिंदु है दैविक आपत्तियाँ। ये भी परिस्थितियाँ रही तुलसी के समक्ष। कई प्रकार की आपत्तियाँ, जिनमें हम प्राकृतिक आपत्ति भी ले सकते हैं, रोग भी ले सकते हैं, अकाल भी ले सकते हैं। जनता को त्रस्त देखकर तुलसी का हृदय रो उठता था। एक तो कराल कलिकाल सूल मूलता में कोढ़ में की खाजूसी सनीचरी है मीन की। सच्चा संत और सच्चा भक्त जनमानस को सन्मार्ग दिखाने के लिए
ज्ञान, योग, ध्यान अथवा भक्ति के सही परिभाषा समझा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ भी तुलसी ने विषाद देखा, जिस परिस्थिति से भी उनके हृदय को टीस हुई, वेदना हुई, तथा जिस अवस्था में भी उनके मर्म पर आघात हुआ, उन्होंने उसे अपनी वाणी का विषय बनाया। तुलसी के भीतर की सरस्वती ने अलख जगाया और जनता को जगाने के लिए अपने साहित्य में, अपने पदों, काव्य, कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की।